जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में 19वां अध्याय हिरण्याक्षवध। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ब्रह्मा जी के ये कपट रहित अमृतमय वचन सुनकर भगवान ने उनके भोलेपन पर मुस्कुराकर अपने प्रेम पूर्ण कटाक्ष के द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर उन्होंने झपटकर अपने सामने निर्भय विचरते हुए शत्रु की ठुड्डी पर गदा मारी, किंतु हिरण्याक्ष की गदा से टकराकर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर काटती हुई जमीन पर गिरकर सुशोभित हुई। किंतु यह बड़ी अद्भुत सी घटना हुई। उस समय शत्रु पर वार करने का अच्छा अवसर पाकर भी हिरण्याक्ष ने भगवान को निरस्त्र देखकर युद्ध धर्म का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। उसने भगवान का क्रोध बढ़ाने के लिए ऐसा ही किया। गदा गिर जाने पर, लोगों का हाहाकार बंद हो जाने पर प्रभु ने उसकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान के हाथ में घूमने लगा, किंतु वे अपने प्रमुख पार्षद दैत्याधम हिरण्याक्ष के साथ विशेष रूप से क्रीड़ा करने लगे। उस समय उनके प्रभाव को न जानने वाले देवताओं के ये विचित्र वचन सुनाई देने लगे कि प्रभु आपकी जय हो, इसे और न खिलाइए, शीघ्र ही मार डालिए। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि कमल दल लोचन श्रीहरि उनके सामने चक्र लिए खड़े हैं, तब उसकी सारी इंद्रियां क्रोध से तिलमिला उठी और वह लंबी सांसें लेता हुआ अपने दांतों से होठ चबाने लगा। उस समय वह तीखी दाढ़ों वाला दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूरने लगा मानो वह भगवान को भस्म कर देगा। उसने उछल कर ले, अब तू नहीं बच सकता, इस प्रकार ललकारते हुए श्री हरि गधा से प्रहार किया। साधु स्वभाव विदुर जी, यज्ञमूर्ति श्री बरा भगवान ने शत्रु के देखते देखते लीला से ही अपने बाएं पैर से उसकी वह वायु के समान वेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी और उससे कार्य देते, तू मुझसे जीतना चाहता है, इसलिए अपना शस्त्र उठा ले और एक बार फिर वार कर। भगवान के इस प्रकार कहने पर उसने फिर गदा चलाई और बड़ी भीषण गर्जना करने लगा। गदा को अपनी ओर आते देखकर भगवान ने जहां खड़े थे वहीं से उसे आते ही इस प्रकार अनायास पकड़ लिया जैसे गरुड़ ने सांप को पकड़ लिया हो। अपने उद्यम को इस प्रकार व्यर्थ हुआ देखकर उस महादैत्य का घमंड ठंडा पड़ गया और उसका तेज नष्ट हो गया। अब की बार भगवान के देने पर उसने उस गदा को लेना न चाहा, किंतु जिस प्रकार कोई ब्राह्मण के ऊपर निष्फल अभिचार करे वैसे ही उसने श्री यज्ञ पुरुष पर प्रहार करने के लिए एक प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता हुआ त्रिशूल निकाला। महाबली हिरण्याक्ष का अत्यंत वेग से छोड़ा हुआ वह त्रिशूल आकाश में बड़ी तेजी से चमकने लगा। तब भगवान ने उसे अपनी तीखी धार वाले चक्र से इस प्रकार काट डाला जैसे इंद्र गरुड़ जी के छोड़े हुए तेजस्वी पंख को काट डालते हैं। भगवान के चक्र से अपने त्रिशूल के बहुत से टुकड़े हुए देखकर उसे बड़ा क्रोध आया। उसने पास आकर भगवान श्री हरि, जिन पर श्रीवत्स का चिन्ह भी सुशोभित मान है, कस कर मारा। फिर बड़े जोर से गरज कर अंतर ध्यान हो गया। विदुर जी, जैसे हाथी पर पुष्पमाला की चोट का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार उनके इस प्रकार घुसा मारने से भगवान आदि वीरा तनिक भी टस से मस नहीं हुए। तब वह महामायावी दैत्य महापति श्री हरि पर अनेक प्रकार की मायाओं का प्रयोग करने लगा। उसे देखकर सभी प्रजा बहुत डर गई और समझने लगी कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। बड़ी प्रचंड आंधी चलने लगी, जिसके कारण धूल से सब और अंधकार छा गया। सब ओर से पत्थरों की वर्षा होने लगी। ऐसे जान पड़ता था जैसे गुलेल से पत्थर फेंके जा रहे हैं। बिजली की चमचमाहट और कड़क के साथ बादलों के गिर आने से आकाश में सूर्य चंद्र आदि ग्रह छिप गए और विदुर जी ऐसे ऐसे पहाड़ दिखाईने लगे जो अस्त्र शस्त्र बरसा रहे थे। हाथ में त्रिशूल लिए बहुत से दैत्य, दानव, राक्षसनियां घूमने लगी, कोताहुल करने लगी। इस प्रकार आसुरी मायाजाल का नाश करने के लिए यज्ञमूर्ति भगवान वराह ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा। उस समय दिति को अपने पति का कथन स्मरण हो आया कि माया जाल नष्ट हो जाने पर दैत्य फिर से भगवान के पास आया। उसने उन्हें क्रोध से दबाकर चूर चूर करने की इच्छा से भुजाओं में भर लिया, किंतु देखा कि भगवान तो बाहर ही खड़े हैं। अब वह भगवान को वज्र के समान मुक्कों से मारने लगा। तब इंद्र ने वृत्रासुर पर प्रहार किया था, उसी प्रकार भगवान ने उसकी कनपटी पर प्रहार किया। जय श्री राम।